उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दिन नई करवट ले रही है। कभी मंत्रिमंडल के विस्तार के नाम पे, कभी मुख्यमंत्री योगी को 2022 में फिर से नाम उनका आने की बात पर। इन सारी बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव। दीपक जी, इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर सबसे पहले किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है अपनी सोच के परिवर्तन की, काम करने के तरीके के परिवर्तन की, लोगों की कैसे मदद हो उसकी व्यवस्था करने की। मैंने कहा कि जो करने वाले लोग हैं या कराने वाले लोग हैं, लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं। मैं भी मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, पर ईमानदारी फैसलों में तो हो। ईमानदारी के लिए जो जो व्यवस्थापक हैं, वो व्यवस्थापक तो साथी तो ईमानदार हों। अगर बगल सारे लोगों को जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उससे उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। जैसे जो व्यवस्थाओं के नाम पर देखिए, सड़क बन नहीं पा रही है, मेडिकल बन नहीं पा रहे हैं, स्कूल बने नहीं हैं, दवाई का इंतज़ाम हो नहीं सका है, तो मैं कह सकता हूँ कि फिर काम क्या हो रहा है। गौर ये करने की है कि लोग चाहते हैं सुविधाएं, लोग चाहते हैं कि उनके पैसे का इस्तेमाल समाज के हित में हो, प्रदेश के हित में हो, देश के हित में हो। लड़ाई है फैसलों की, तो लोगों को बदलने से नहीं, बल्कि नीति और नीयत बदलने की बात है, उसको ठीक करने की लड़ाई है। मैं कह सकता हूं कि अगर नीयत और नीति ठीक हो जाए तो लोगों की बड़ी मदद हो सकती है। दीपक जी, 354 करोड़ का भुगतान किसानों का हुआ है गेहूं खरीद का। तकरीबन 44,000 किसानों से गेहूं खरीदा भी गया है, लगातार काम हो रहा। और आज अभी एक बयान जारी किया कृषि मंत्री जयप्रताप सूर्य ने की तरफ से कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, नदियों पर जो बांध बने हुए उनको व्यवस्थित किया गया। तो ये सारे विकास कार्य हो रहे हैं, और सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर जहाँ से बहुत लोगों को काम मिलने वाला है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात कि अगर गेहूं का भुगतान हुआ है, ये गरीब किसान मजदूर के फसल की कीमत आपने पे की है। कोई मेहरबानी नहीं कर दी आपने, मदद नहीं कर दी कोई। अगर उसकी फसल की कीमत ही नहीं देंगे, कीमत को भी अगर उसकी मेहनत की कमाई की कीमत के भुगतान को भी उपलब्धि बताएंगे, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। दूसरी बात जो आपने कही है कि कॉरिडोर को लेकर बात करी है, तो अभी तक ज़मीन अधिग्रहण हुई है, अभी इंडस्ट्री लगी नहीं है, योजना बनी नहीं है कोई। अभी बातें तो मजबूत हो रही हैं, पर वहाँ कोई इंडस्ट्री लग पाई क्या किसी का शिलान्यास हो पाया? वो समय निकल गया है। मैं कह सकता हूँ कि जो कॉरिडोर की ज़मीन तय होने की बात थी, वो अखिलेश यादव जी के समय एक मैन्युफैक्चरिंग जोन की घोषणा करके जो ज़मीन अधिकृत करने की योजना बनी थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय कांग्रेस की थी। तो सिर्फ ज़मीन के अधिग्रहण की बात कह के, कुछ अधिकृत करके ज़मीन, इंडस्ट्री लगी नहीं है। जब लग जाएगी तब आप बात करेंगे। मैं कह सकता हूँ इंडस्ट्री लगाने का मौका दूसरी सरकार को मिलेगा, और वो सरकार इंडस्ट्री लगाएगी जिससे लोगों का हित हो। मैंने कहा कि बारूद की ज़रूरत है, लेकिन बारूद बर्बादी के ही काम आती है। लोगों की ज़िंदगी आगे कैसे बढ़े, कैसे ये देश समाज आगे बढ़े, कैसे हम चीन से मुकाबला करें, कैसे हम गांव-गांव को मैन्युफैक्चरिंग जोन बना दें, लड़ाई इसकी है। हम लोगों को काम दे के चले गए, काम देने में सफल हो गए, तो लोग नहीं बढ़ते बल्कि देश और समाज आगे बढ़ता है। हमने कहा बड़ी इंडस्ट्री लगे, तोप गोले बने, बंदूकें बने, जो बनाने की योजना आप डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे बना रहे हैं, वो मशीनों से काम होना है। और मैन्युफैक्चरिंग जो नदी बनाएंगे तो लोगों को काम भी होगा और तरक्की भी होगी। 17 के चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं था, लेकिन इस बार योगी का नाम सामने आ रहा है। तो क्या इससे समाजवादी पार्टी कुछ डरी हुई है? देखिए, हम लोग, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी, विकास के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, हम समाजवादियों ने हमेशा एक बात मानी है कि जब तक गांव में तरक्की नहीं होगी, जब तक गांव में खुशहाली नहीं आएगी, देश खुशहाली के रास्ते पे नहीं जा सकता। हमारा मानना है, हमारे नेताओं ने हमेशा कहा है कि बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च होना चाहिए, तब तक खुशहाली नहीं आ सकती। बजट का 70% पैसा किसानों खुशहाली पे खर्च होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे मुद्दे अलग हैं। हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन दूसरी पार्टी से कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हमारी लड़ाई उससे यही है कि जो बजट आपको मिला है, जो बजट आपके हाथों में रहा है, वो बजट इस प्रदेश की गरीब जनता की मेहनत की कमाई का पैसा था। अगर वो आपने बर्बाद किया है तो ये अपराध किया है जनता के साथ। बीजेपी पैसा बर्बाद कर रही है, आपका आरोप है। आपकी सरकार में आपने पैसा लगाया था कामों में, फिर उसके बाद भी जनता ने आपको वोट क्यों नहीं दिया 17 में? मैंने कहा कि कभी कभी सब कुछ अच्छा होने के बाद नंबर देने वाला व्यक्ति ठीक नंबर नहीं दे पाते और हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि आज भी अगर समीक्षा करें कामों पर, आप देश की, प्रदेश की किसी भी सरकार के साथ विकास की समीक्षा करेंगे, कम समय में बांध कैसे बने, सड़क ऐसी बने जहां हवाई जहाज उतर सके,
कैसे हम किसान की मदद कर सकें, कैसे हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर सकें, कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, कैसे हम गांव तक अच्छी शिक्षा पहुंचा सकें, कैसे स्कूल बना सकें, कैसे टेक्निकल एजुकेशन पहुंचा सकें। इन सब सारे यदि विषयों पर समीक्षा करेंगे, व्यक्ति की तरक्की से जुड़ी बातों पर, कैसे हम किसान की बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, कन्या विद्याधन योजना लेकर आए, 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों के हाथों में दिए। आज उसका प्रतिफल है कि हजारों लाखों गरीब किसान मजदूरों की बेटियाँ स्कूलों की तरफ बढ़ी हैं। तो मैंने कहा कि कोशिश हमारी बेहतर थी, जनता ने वोट भी दिए, और मैं कह सकता हूँ कुछ परसेंटेज के कारण हमारी सीटें कम हो गई। ये फ़र्क देखिए, अंतर वही है कि पिछली बार जब हम लोग सरकार में थे तो हमारा बहुमत था और बीजेपी 47 पे थी। ये तो ठीक है, राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, विकास को लोगों ने महत्व नहीं दिया, या हम दिला नहीं पाए, लोगों तक नहीं पहुँचा पाए, या समझा नहीं पाए, लोग दूसरी बातों में आ गए, वो 47 से सरकार में पहुँच गए। तो ये प्रदेश की जनता है, ये कब किसको सरकार में पहुंचा देगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। समीक्षा कर रहे हैं लोग दोनों सरकारों के बीच में, अगली बार सत्ता वाले लोग फिर 47 पर होंगे और विकास के नाम पर फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इस बार खुद समाजवादी पार्टी 47 पर रही थी।